और भाई क्या हाल चाल हो, सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट सॉल्व डेफी टोकन के बारे में, एसएसटी बोलते हैं जिसको। जिस टाइम पे गाइस ये रिलीज़ हुआ प्रोजेक्ट, एक दिन में इसका प्राइस $16 हो चुका था 24 घंटे बाद। ठीक है, जब इसका प्राइस $25 क्रॉस हो गया ना, तभी से भाई ये बंदे बोल रहे हैं, कुछ ज्ञानी कुछ विद्वान ये बोलने लगे हैं क्या इसका प्राइस $50 पे डंप हो जाएगा, 100 पे डंप हो जाएगा, 250 पे डंप हो जाएगा। लेकिन भाई ये 500 भी क्रॉस कर गया। वहाँ अब 500 क्रॉस हुआ तो बोलने लगे 800 पे डंप हो जाएगा, 800 क्रॉस हुआ 1000 पे डंप हो जाएगा, 1000 क्रॉस हुआ अभी 1100 के ऊपर चला चुका है। और अब भी ज्ञानी ये बोल रहे हैं विद्वान कुछ भी ये डंप हो जाएगा। आप भाई ये देखते रहिए, और जे भाई ऐसे कर कर के ना 5000 और 10,000 क्रॉस कर जाएगा। किसी की बातों में मत आइए। आप बिटकॉइन नहीं पा सके, आपके पास बहुत बहाने हैं क्योंकि हमको पता नहीं चला, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता चल चुका है। और बाद में इसका प्राइस 10,000 के ऊपर देखोगे तो आपको, आप क्या बहाना लगाओगे खुद पे भी मैंने क्यों नहीं किया प्रोजेक्ट। ठीक है, इसलिए इसका मैकेनिज्म समझिए। ये देखिए शुरू से लेकर एंड तक कैसे स्टार्ट हुआ वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। जिसको भी भाई ये प्रोजेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन करिए और मेरे को कॉल करिए। ठीक है, तो वीडियो देखिए आप। अप्लाई जो कि स्मार्ट सॉल्व के केस में 1 मिलियन है। तो इनिशियल प्राइस निकल के आया 1000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, 1000 डिवाइडेड बाय 10 लाख। तो इनिशियल प्राइस आप कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा 0.001। जी हाँ, जिस एसेट को आप $401 पर आप देख रहे हैं, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो 0.001 के प्राइस से स्टार्ट हुआ, जिसकी वैल्यू आज 401 है। और ये 4000 भी होगी, 40,000 भी होगी। बट इतने कम प्राइस से इतनी ज्यादा ग्रोथ कैसे पॉसिबल है? तो हुआ क्या दोस्तों कि इनिशियल प्राइस 0.001, लेकिन उस टाइम पे टोकन किसी को मिले नहीं। टोकन मिलने के लिए दो क्राइटेरिया रखे गए। नंबर वन, कि जब इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर $1 लाख का बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा, तब ये टोकन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोकन को रिलीज करेगा पब्लिकली। तब तक पब्लिक को या कम्युनिटी को टोकन नहीं मिलने थे। $1 लाख का बिजनेस होने का मतलब 35% यानी $35,000 पैनकेक के लिक्विडिटी में आना। और $35,000 का लिक्विडिटी में आने का मतलब प्राइस इंपैक्ट लगातार उससे ऊपर जाएगा। 35,000 लिक्विडिटी में आने का मतलब इस टोकन का प्राइस तकरीबन $1.5 के आसपास का हो जाना। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, वो भी हम अब बात करेंगे इस पे। तो $1 लाख का बिजनेस होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट टोकन को रिलीज करता और प्राइस होता तकरीबन $1.5। $1.5 से पब्लिक के पास टोकन आने स्टार्ट होते। किस तरह से? वही टोकन जो क्लेम करके लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन एक और क्राइटेरिया था कि $1 लाख का तो बिजनेस होना चाहिए, लेकिन डिपॉजिट के 24 घंटे भी कंप्लीट हो जाने चाहिए। जब तक 24 घंटे कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक टोकन को क्लेम नहीं किया जा सकता। एंड टू माई सरप्राइज एंड टू एवरीवन्स सरप्राइज, $1 लाख का बिजनेस जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कम्युनिटी से 2 या 3 दिन में तो हो ही जाएगा, सिर्फ कुछ घंटों के अंदर 27 जून को जब ये प्रोजेक्ट लाइव हुआ, तो 27 से और 28 की रात में ही वो $1 लाख का बिजनेस भी कंप्लीट हो गया। दोस्तों, ये इसके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए जोरदार। मैंने स्क्रीन वापस से स्टॉप की क्योंकि जो रुझान देख रहा था मार्केट में, रिस्पॉन्स देख रहा था, मैं उम्मीद कर रहा था कि $1 लाख 2 से 3 दिन में हो जाने चाहिए, पर वो सिर्फ 3 से 4 घंटे में कंप्लीट हो गए। कमाल की बात, इस कम्युनिटी ने ही इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। और कम्युनिटी ने ही कम्युनिटी को टोकन लेने नहीं दिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि $1 लाख का जब बिजनेस कंप्लीट हुआ, तब तो टोकन रिलीज हो जाने चाहिए थे। क्या टोकन रिलीज हुए? नहीं हुए। आप सभी लोग इस बात के विटनेस से गवाह हैं। किसी को टोकन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि डिपॉजिट का 24 घंटे भी तो कंप्लीट होने चाहिए थे। अब लिक्विडिटी आई मीन $1 लाख का टोटल बिजनेस अगर 3-4 घंटे में कंप्लीट हो गया, तो 3 से 4 घंटे में एक क्राइटेरिया तो कंप्लीट हो गया $1 लाख बिजनेस का, बट दूसरा क्राइटेरिया डिपॉजिट का 24 घंटे, वो तो नहीं हुआ। किसी का भी नहीं हुआ। तो 24 घंटे जब कंप्लीट हो गए, तब लोगों ने टोकन क्लेम करना स्टार्ट किया। लेकिन तब तक 24 घंटे में टोटल बिजनेस अप्रॉक्सीमेटली $4 लाख का हो चुका था इस प्रोजेक्ट के अंदर। और उस $4 लाख के बिजनेस से जो इस एसेट का प्राइस था, वो $16-17 पर जा चुका था। कहने का मतलब कि $16-17 पर जब लोगों ने अपने टोकन्स को क्लेम करना स्टार्ट किया, तो $10, अगर किसी का अकाउंट $1000 का भी डिपॉजिट था, तो $1000 का 1% मैक्सिमम $10 ही टोकन क्लेम कर पाएगा कोई भी पर्सन। तो $10 में एक टोकन भी नसीब नहीं हुआ। लेकिन कमाल की बात है, वो एक जो भी पहला क्लेम था, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा अभी तक हो चुकी है। देखना चाहेंगे? ब्लॉकचेन भी दिखा देता हूं। मैंने 2 दिन पहले दिखाया भी था, मैं वापस से दिखाता हूं। ट्रांजेक्शन मुझे ढूंढनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसे कल रात को किसी ने 4.5 टोकन को, तो 4.489, यस ये पीडीएफ राइट, यही हमने ट्रांजेक्शन्स देखा। मेरे पहले ये एसएसटी को सेल किया, आप देख सकते हैं 4.49, 1789 यहाँ पे। अब इस वॉलेट हाईएस्ट होल्डिंग
यहाँ पे है 16.02, यानी जो नंबर 1 वॉलेट है, जो हाईएस्ट होल्डिंग जिनके पास है, उनके पास 16 एसएसटी है। 16 एसएसटी को अगर हम यहाँ पे करंट प्राइस से कैलकुलेट करें, उसकी वैल्यू क्या निकल के आती है? 16 एसएसटी $15,760। चलो राउंड फिगर में इसको हम 16,000 मान लेते हैं। 2 मिलियन की लिक्विडिटी में 16,000 अगर एक साथ इन्होंने सेल कर भी दिए तो भी 16,000 की लिक्विडिटी ही बाहर आएगी। अदरवाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे होल्डिंग यहाँ पे है ही नहीं। ये प्राइस क्यों लगातार बढ़ रहा है? क्योंकि 2x का मैकेनिज्म लगा है। सप्लाई और डिमांड के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई इतनी कम है, और वो भी लॉक्ड है, सर्कुलेशन में है नहीं, होल्डिंग है नहीं। तो प्राइस लगातार ऊपर ही जाता जाएगा और इस प्राइस को कोई गिरा नहीं सकता, कोई भी नहीं गिरा सकता। एक सब साबित करता हूँ इस बात से। देखिए आज भी $12,000 की सेलिंग हुई है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। $12,000 का एसएसटी सेल हुआ है। यानी कितने एसएसटी आज की डेट में सेल हुए हैं? तकरीबन 1313 या 14 एसएसटी सेल हुए हैं, राइट। $12,000। क्या उसके बावजूद प्राइस पे कोई फर्क पड़ा? क्या चार्ट पे कोई फर्क पड़ा? क्या लिक्विडिटी पे फर्क पड़ा? हाँ जी, फर्क पड़ा, पॉजिटिव इंपैक्ट। प्राइस भी बढ़ा, लिक्विडिटी भी बढ़ी, चार्ट भी लगातार ऊपर ही जा रहा है। सेलिंग हुई है, $12,000 की सेलिंग हुई है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये मैकेनिज्म ऐसा है, इस वजह से ये प्राइस ऊपर जा रहा है और जाता जाएगा। आप इस प्राइस में इशारों को समझें तो कोई भी ऐसा प्राइस जो आप अपने मन में सोचें एसएसटी के लिए, वो सारे प्राइजेस पॉसिबल है दोस्तों। मैं आपसे आपके भले के लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जी हाँ, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। अपने मन से कोई भी धारणा, कोई भी परसेप्शन स्मार्ट सॉल्व को लेकर के मत बनाइए। पहले प्रोजेक्ट को समझिए, इसकी डेप्थ को समझिए, इसके मैकेनिज्म को समझिए, फिर आपको इसका रियल पोटेंशियल और पावर समझ में आएगा कि ये प्रोजेक्ट क्या आपके जीवन में चेंजेस लेके आ सकता है। और स्टार्ट करिए, अपॉर्चुनिटी इमीडिएट ग्रैब करिए, ज़्यादा वेट मत करिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वेट नहीं करती है। जिन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को अर्ली स्टेज पे, जो कि अभी भी अर्ली स्टेज ही है, ग्रैब किया, उन लोगों के जीवन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, चलिए अब वो समय आ गया है जब हम लीडर्स की शेयरिंग लें।